Students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nara, your political science teachers. We are studying about chapter 6 judiciary. Our next topic is criticism of judicial activism. हमने judicial activism पढ़ा था, उसके क्या benefits पढ़े थे, advantage पढ़ी थी. अब क्या है, उसके अगेंस्ट जो आर्गूमेंट्स बोले जाते हैं उनके बारे में हो गए कि नो डाउट जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ बिकेम ए वेरी पॉपुलर. आज क्या है, हमारे कंट्री के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म काफ़ी पॉपुलर हो चुका है. अपील के माध्यम से अनेक केसेस क्या है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं. लेकिन फिर भी क्या है, इसकी कुछ अनफेवर के अंदर कह सकते हैं अगेंस्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के क्या है आर्गूमेंट्स हैं. फर्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, कि यह क्या है जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट है. कैसे है, मान लो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दिया, हमने एक एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, तो वो हमारे लिए लॉ बनाता है, कानून बनाता है. क्यों? क्योंकि वो हमारे द्वारा ही इलेक्ट होकर के जाता है. तो उसने जो लॉ बनाया है, उसने जो लॉ बनवाया है या जिसमें हेल्प की है, उसका मतलब क्या है कि पीपल्स ने क्या है वो लॉ बनाया है. तो जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा उन लॉज को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है. तो यह क्या हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म किसके अगेंस्ट हुआ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट हुआ. यानी काफ़ी बार क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट है डिले इन ऑर्डिनरी केसेज. अगर हम बात करें कि लोगों को इसके बारे में जैसे जैसे ज़्यादा जानकारी मिलती जा रही है, वो अपील के माध्यम से क्या है अनेक केसेस को, छोटे छोटे केसेस को, जो ऑर्डिनरी केसेस हैं जिनको जरूरत ही नहीं है, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा रहे हैं. तो इसके कारण क्या है, लगातार सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का बर्डन बढ़ता जा रहा है. यानी उसके ऊपर अवॉर्ड बर्डन हो चुका है. आज भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या है, कई केसेस में तो 5-5, 10-10 साल लग जाने हैं. तो इसलिए क्या है कि अपील अच्छी चीज़ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, लेकिन उससे ऑर्डिनरी केसेस क्या है डिले हो रहे हैं, उसको क्या है रोकना चाहिए हमें. नेक्स्ट है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेपरेशन ऑफ जो पावर दी गई है, यानी हमारी गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों को क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स दी गई है. और कहा गया है कि तीनों अपने अपने एरिया के अंदर क्या फ्रीली काम करेंगी. यानी न तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, न जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर कोई इफेक्ट डालना है. तो उसमें काम भी बताएंगे. कानून बनाना किसका काम है, लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर का है, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का है, और जस्टिस देने का काम क्या है जुडिशरी सिस्टम का है. लेकिन क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या करता है कि उस कानून बनाने की जो प्रक्रिया लेजिस्लेचर की, उसके अंदर टांग अड़ाता है. कौन? जुडिशरी सिस्टम. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है एक करेक्टरिस्टिक वे, उसकी एक विशेषता है, तो ये उसके अगेंस्ट जाता है. नेक्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन चीज़ों को कहा जाता है जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है. तो जुडिशियल एक्टिविज्म का भी किसी भी आर्टिकल में, हमारे किसी भी आर्टिकल के पार्ट के अंदर कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर भी मतलब इस तरह का नहीं दिया गया है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा यानी उसको ये पावर दी जाती है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो रोल है या रोल प्ले करते हैं या जो वो लॉ बनाते हैं उसको ब्रेक डाउन कर सकें. तो इसलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसके अगेंस्ट जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है. नेक्स्ट है मिस यूज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. ये इसकी सबसे एक बड़ी कमी है. आज क्या है, इस पील के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए, कुछ लॉयर के पॉलिटिशियन के कारण, कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को पूरा करने के लिए, कुछ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए क्या है इसका मिस यूज़ कर रहे हैं लगातार. यानी इसके मिस यूज़ से क्या है, वो किसी को मतलब पॉपुलरिटी के लिए या किसी को क्या है अगेंस्ट या किसी राजनेता की छवि को ख़राब करने के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं. तो इस तरह से क्या है, इसका मिस यूज़ काफ़ी बार इंडिया के अंदर हुआ भी है. नेक्स्ट है नो एक्सपर्टाइज एंड द कॉम्पिटेंस. एक्सपर्टाइज मतलब दक्षता, एंड कॉम्पिटेंस योग्यता. यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए न तो कोई दक्षता है न योग्यता है. क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि हमें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना. तो इसके बारे में क्या है, इसको इस अफेयर्स को या इन अफेयर्स को क्या है मैनेज करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास अभी तक कोई भी एक्सपर्टाइज और कॉम्पिटेंस नहीं है कि इसको इस ढंग से क्या है
मैनेज किया जाए। नेक्स्ट है जुडिशियल पॉपुलिज्म। जुडिशियल पॉपुलिज्म यानी कि न्यायिक जनाधिकार। तो न्यायिक जनाधिकार के लिए भी क्या है, कई बार क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इसका यूज कर लेती है। कई बार पील के अंदर क्या है, फॉल्स पॉपुलरिटी के लिए क्या है, जजेस अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए भी कई बार गलत फैसले सुना देता है, क्योंकि वो जनता की नज़र, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होते हैं वो, लेकिन जनता की नज़र में क्या होते हैं, वो सही होते हैं। इसलिए पील के ऊपर क्या है, वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, ताकि वो कहा है पॉपुलर बन जाए, किसमें, पब्लिक के बीच में। तो इस तरह के, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि दिल्ली के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज है उनको उठा दिया जाए। उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि बड़ी फैक्ट्री हो छोटी, जितनी भी फैक्ट्री है उन्होंने बोल दी। तो इससे जो स्मॉल फैक्ट्री है, इस ऑर्डर से उनके ऊपर काफ़ी बैड डिफेक्ट पड़ा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर नई फैक्ट्री जा करके लगाएं, कोई प्रॉपर्टी खरीदे। तो इस तरह से क्या है, कई बार पील के कारण क्या है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कई फैसले क्या है पॉपुलरिटी के लिए भी ले लेती है। इंटरफेयर्स इन द पब्लिक पॉलिसीज। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी के अंदर भी क्या है, कोर्ट इंटरफेयर करती है, किसके माध्यम से, जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से। अब पब्लिक पॉलिसी बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। तो कई बार क्या होती है, इन पॉलिसीज के अंदर क्या इंटरफेयर कर लेती है। मतलब पब्लिक पॉलिसी, मान लो किसी को क्या है, रिजर्वेशन का है या कोई इस तरह का मैटर दे दिया जाता है पब्लिक के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में ना हो या उसके अगेंस्ट हो, तो क्या है, इसके माध्यम से हो सकता है कि 10 आदमी और एक से क्या है 90 क्या हो, सेटिस्फाई हो, लेकिन 10 ना हो, तो 10 क्या वो पील लगा करके उसको अपोजिट टू कॉन्स्टिट्यूशन बता करके उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए पब्लिक पॉलिसीज़ काफ़ी इसके अंदर इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट है एंटर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो इससे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी काफ़ी बार हुई है। जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पैदा होती है। क्यों होती है, उनके स्टेटस और डिग्निटी को इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। एक फिल्म है राजनीति, आपने उसमें देखा होगा कि इस तरह की ही क्या है डाल करके क्या है, एक नेता की छवि को खराब भी किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो कि कोई एक नेता है, वो पॉपुलर हो रहा है पब्लिक के अंदर, तो किसी को भी पब्लिक के आदमी को, किसी गरीब आदमी को पैसे दे करके उसको क्या है, उसके अगेंस्ट कर दिया जाता है और उसको बैक सपोर्ट की जाती है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके साथ क्या है, पब्लिक जुड़ जाती है। तो इससे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पैदा होती है। जैसे कि अन्ना हजारे का मिसयूज़ कहा जाता है, काफ़ी बार दिल्ली के अंदर किया गया था। मतलब जिस पर्पज़ के लिए अन्ना हजारे को बिठाया गया था, वो पर्पज़ तो पूरा हुआ ही नहीं, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ज़रूर पैदा हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अनेक क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं। अब आपको हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। तो उसके अंदर क्या है, आप यही लिखोगे, अपने व्यूज़ लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं यही लिखना है कि हमने जो ऊपर पढ़ा है वो इसकी काफ़ी डिसएडवांटेज है, इसकी वीकनेस है। फिर भी क्या है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो क्या है, आज समय की मांग है, वो समय की मांग है। तो इसलिए क्या है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज क्या है, हर क्षेत्र के अंदर पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सीज हैं पैदा हो रही है, पॉलिटिकल इफेक्ट से बचने के लिए, या कुछ इस तरह के कानून ना बनाए जाएं जिससे क्या है पब्लिक को आने वाले फ्यूचर में नुकसान हो, इस तरह से बचने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है। दूसरा, इंडिया के अंदर क्या है, कई बार क्या है, नेता इलेक्ट तो कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में पॉलिसीज़ जो अपनाते हैं वो क्या है, इसके अगेंस्ट होती है, पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकती है। तो इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि ये आज समय के अकॉर्डिंग क्या है, इसको अगर सही तरीके से डायरेक्ट किया जाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकती है। That is the disadvantage of the judicial activity. Okay, thank you.